हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो आज हम लोग इसमें बात करने जा रहे हैं कि जैसे मान लिया कि आपका ऑलरेडी प्रीवियस एक आपका वेबसाइट है। ये वेबसाइट को आप चाह रहे हैं इसका कुछ लुक्स चेंज करना। तो बॉटम लाइन ये है कि आपको इसका थीम चेंज करना है। तो ये एग्जिस्टिंग आपका एक वेबसाइट रन कर रहा है apricizone.com के नाम से। अगर आप चाहते हैं कि इसका थीम को चेंज करना, तो पहले तो आपका जो पेजेस है, जो कमेंट्स हैं और जो पोस्ट आपने ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको तो पहले आप बैकअप ले लीजिए। तो बैकअप लेने के लिए करना क्या है, और इसका लुक्स को हम कुछ इस तरह से करने चाह रहे हैं। नीटमग का एक वेबसाइट है, सॉरी एक थीम है, जो फ्री और पेड दोनों ही अवेलेबल है। अगर आप ख़रीदते हैं इसमें तो आपको ये फैसिलिटी मिलता है प्रीमियम वाला में। अगर आप फ्री लेते हैं तो इसमें इस तरह का कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है, लेकिन वर्क करेगा। ठीक है। तो अगर इसको ख़रीदते हैं तो आपका तकरीबन $7 का आसपास इसको आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आपका तकरीबन 400 ₹450 लगेगा। तो हम लोग यहाँ से फ्री डाउनलोड करते हैं और इसका लुक्स को कुछ इस तरह से, ये वाला जो हमारा जो पुराना वेबसाइट है, इसका लुक्स कुछ हम लोग इस तरह से लाएंगे। देखिए, मस्त है। तो इस तरह से पूरा हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको बैकअप लेना पड़ेगा। तो बैकअप लेने के लिए हमको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है और कैसे बैकअप लेके इस थीम को हम लोग अपने एग्जिस्टिंग ब्लॉग में लाएंगे, तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में यही देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग बैकअप लेना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे देखिए हमारा 12 पोस्ट ऑलरेडी है और इसका ऑलरेडी व्यू भी हुआ है। टोटल पेज व्यू आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखिए 2000 से ऊपर इसका व्यू है, लेकिन कोई खास व्यू नहीं है, लेकिन फिर भी 2000 का व्यू है। हमको सबसे पहले अपना इसका पूरा साइट का बैकअप लेना होगा। तो इसका बैकअप लेने के लिए हमको करना क्या है, देखिए आपको यहाँ पर नीचे में एक थीम का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर ही आप जाइए और जाने के बाद एकदम कॉर्नर में आपको मिल जाता है रिस्टोर और बैकअप का एक ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको जाके यहाँ से पहले तो आप पूरा बैकअप ले लीजिए। तो यहाँ से हम डाउनलोड थीम में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, ये हमारा बैकअप में आ गया है। अब हम इसको डिलीट भी कर देंगे तो कोई हर्जा नहीं है, फिर से हम इसको डाल सकते हैं। अब मान लिया कि ये तो पूरा थीम से रिलेटेड पूरा मैंने थीम के साथ आपका बैकअप हो गया। अगर आप चाह रहे हैं कि हम अपना पोस्ट का और कमेंट का और पेजेस का बैकअप ले लें, तो उसके लिए देखिए आपको सेटिंग्स में यहाँ पे जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। देखिए यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अदर्स में जाना है। ठीक है, अदर्स में जाने से आपको यहाँ पर ही देखिए इंपोर्ट एंड बैकअप, क्या क्या बैकअप, कंटेंट। कंटेंट में आपको पेज, पोस्ट और कमेंट मिल जाता है। तो यहाँ से जाके आप इसका बैकअप ले सकते हैं, सेव टू योर कंप्यूटर। चलिए इसको भी हम बैकअप ले लिए। ये वाला हमारा ब्लॉग का पेजेस से रिलेटेड बैकअप है। ठीक है, चलिए बैकअप तो ले लिए। अब हमको करना क्या है कि इसको हमको डाउनलोड करना है। ठीक है, ये वाला थीम को आप डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन से। डाउनलोड करने के बाद फ्री वाला वर्जन डाउनलोड करिएगा। अगर पेड है तो पेड वाला आप खरीद के डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से नीचे में देखिए ऑप्शन मिलता है डाउनलोड दिस टेम्पलेट। इसको आप डाउनलोड करके और यहाँ पर ही अप्लाई कीजिए। तो चलिए हम लोग पहले डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करके अप्लाई कर लेते हैं। हमने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपका पास अगर जिप फाइल आता है तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अंदर में आपको फ्री वर्जन है, तो यहाँ पर आपको 4 फाइल मिलेगा। हमको कौन सा फाइल की ज़रूरत है, देखिए नीटमग फ्री वर्जन XML का है, इसको हमको अपलोड करना है नया थीम के हिसाब से। तो चलिए यहाँ पे हम ये इसको अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप दो तरीक़ा से इसका बैकअप ले सकते हैं। इसको हम बंद करते हैं फिलहाल, सॉरी अप्लाई कर सकते हैं। आपको थीम में जाना है। थीम में जाने के बाद यहाँ पर देखिए बैकअप और रिस्टोर का जो ऑप्शन था, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। ये वाला XML वाला जो फाइल है इसको आप लेके ओपन कीजिएगा, हो जाएगा। पहला प्रोसेस था। और यहाँ से दूसरा प्रोसेस एडिट HTML में जाइए। एडिट HTML जाने के बाद आपको यहाँ पर ही तमाम कोड को पोस्ट कर देना है, मैंने पेस्ट कर देना है। तो हमारा कोड क्या था, ये वाला कोड था। यहाँ से हम ऑल सेलेक्ट ऑल करते हैं और कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके इसको हम ऑल सेलेक्ट करके यहीं पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा पेस्ट हो जाता है और अप्लाई थीम करते हैं। तो देखिए हमारा थीम अप्लाई हो गया। अगर इसको व्यू करते हैं तो हमारा कैसा दिखेगा, ये देखिए इस तरह से हमारा दिखेगा फिलहाल। ठीक है, इस तरह से दिखेगा। हमारा पोस्ट था उसके साथ आ गया। हम पोस्ट को अपना इसके लिए बैकअप लिए थे। ठीक है, अब ये वाला चीज़ को हमको कुछ लुक्स उस तरह से लाना है जैसे हम आपको दिखाए थे। ठीक है, तो चलिए
हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको और कैसे कैसे देख लेते हैं। ये तो हमारा 12 पोस्ट ऑलरेडी है जो हमारे साथ में आ गया था, 12 पोस्ट। और यहाँ पर ये जो व्यूज़ वगैरह है, व्यूज़ भी हमारे साथ में आ जाता है। अब हम लोग इसका लेआउट की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऊपर में हमारा फेविकॉन। फेविकॉन का मतलब जब हम कोई भी चीज़ को व्यू करते हैं और यहाँ पर ही देखिए एक छोटा सा एक आता है ऑप्शन, ये वाला छोटा सा एक जो फोटो आपको दिखता होगा, ये छोटा सा फोटो को ही बोले जाता है फेविकॉन। तो हमारे हमने यहाँ पे ये वाला लगाया है और यहाँ पर अपरिचित जोन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर ही हमारा लोगो भी लगा चुके हैं। तो लोगो कैसे लगा है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं फिलहाल। तो इसका पोस्ट का कुछ ओवरव्यू इस तरह से आप देखिए। यहाँ पर हमारा कुछ ये है, यहाँ पर होम है जो खाली है, जो जिसको हम लोग अभी भरेंगे। और ऊपर में भी कुछ मेनूज बार है जहाँ पर हम लोग इसको भी लगाएंगे। और यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट में जो जो है हमारा ऑल टाइम पॉपुलर पोस्ट दिखा रहा है। और यहीं पे देखिए आपको रिसेंट में तो फिलहाल अभी कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक कमेंट है, तो जो भी कमेंट आएगा जिससे रिलेटेड वो आ जाएगा। यहाँ पर फेसबुक का आपका पेज यहाँ पर ही दिखेगा और यहाँ पर ही आप कस्टम मेनू वगैरह लगा सकते हैं, उसका लिंक वगैरह ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर बीच में एक स्लाइडर भी आएगा बड़ा साइज में, कुछ थंबनेल उसका बड़ा होगा और स्लाइड करता रहेगा जिसको हम लगाना चाहेंगे। आपका पोस्ट तो यहाँ पर ही सब आ गया क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग था, ठीक है। तो ये वाला चीज़ कुछ है, कैटेगरीज अपने आप ले लेता है। जैसे जैसे हम टैगलाइन को सेट करेंगे उस तरह से कैटेगरी आ जाता है। ब्लॉक आर्चिव भी आ गया है और यहाँ पर टैग भी आ गया है। तो हमको यहाँ पर कुछ चेंजिंग करना है, वो कैसा कैसा चेंजिंग क्या करना है, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको कस्टमाइज़ करते हैं। और हम थोड़ा से अब इसको थीम को कस्टमाइज़ करते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए आपको थीम में जाना है। यहाँ पर ही आपको देखिए कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपका आपका कुछ अलग से एक पेज खुलेगा और आपको नीचे मैंने बाएं साइड के तरफ यहाँ पर देखिए कुछ दिखा देता है कि आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको थीम है, बैकग्राउंड है, एडजस्ट विथ है, लेआउट है और एडवांस है। तो इसमें से हमको क्या क्या ऑप्शन मिलता है जो हमारे इस माने पेज को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकता है या नहीं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए देखिए नीचे में हमको सब व्यू भी दिखता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग थीम में चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमको कुछ थीम चूज करने बोल रहा है जो ऑलरेडी गूगल की तरफ से, ब्लॉग की तरफ से हमको मिलता है। तो ये ऑलरेडी हम थीम लगा चुके हैं, इसी को हमको कस्टमाइज़ करना है, इसलिए हम यहाँ से कुछ नहीं लेते हैं। बैकग्राउंड में चलते हैं। तो बैकग्राउंड में देखिए, बैकग्राउंड में इसका थीम कुछ इस तरह से, देखिए पीछे में बिल्डिंग वगैरह है, इस तरह से कुछ थीम नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पर ही रिमूव थीम कर सकते हैं। रिमूव कर दीजिए तो एकदम वाइट हो जाएगा ये वाला, या अपना हिसाब से आप कुछ भी लगा सकते हैं। एडजस्ट विथ है तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं देता है। यहाँ पर लेआउट है तो लेआउट में हमारा जो लेआउट आपको दिख रहा है इसी तरह का लेआउट आपको मिल रहा है जो थीम के साथ हमको मिला है। और यहाँ पर देखिए आपको एडवांस के ऑप्शन मिलता है, जैसे मेन थीम कलर जो है, तो मेन थीम कलर फिर ऑरेंज टाइप का है। तो यहाँ से हम कुछ अगर चूज़ करते हैं कोई दूसरा कलर, तो देखिए ये कलर हो जाता है, ये कलर हो जाता है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं ऑरेंज ही रहना, क्योंकि हमारा जो लोगो है वो ऑरेंज से रिलेटेड है, तो थोड़ा मैच करता है लोगो के साथ। यहाँ से आपका मेन डार्क कलर, ये जो डार्क कलर जो है इसको आप कैसा चेंज करिएगा, तो यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप कुछ भी लेके कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिलहाल कुछ चेंज करने वाले नहीं हैं, आप अपने हिसाब से अगर चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। और बॉर्डर कलर है तो बॉर्डर कलर भी आप यहाँ से कुछ चेंज कर सकते हैं। ये सब चीज़ दे रहा है, आप अगर चाहें तो यहाँ कर सकते हैं, हमको कुछ करना नहीं है। हम बैक टू ब्लॉक करते हैं और लीव करते हैं, हमको इसमें किसी तरह का कोई भी कलर या बॉर्डर का चेंजिंग हमको नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें से हम बैकग्राउंड को ज़रूर हटाना चाहेंगे, बैकग्राउंड को हम वाइट रखना चाहेंगे। तो यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड करते हैं, ठीक है। रिमूव बैकग्राउंड करके वाइट कर देते हैं और यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो हमारा बैकग्राउंड अप्लाई हो जाता है। अब हम बैक टू ब्लॉगर में जाते हैं। बैक टू ब्लॉगर में जाने के बाद हमको लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद सबसे पहले तो हम अपना लोगो को चेंज कर लेते हैं। ऐसा लोगो जो दिख रहा है हमको अपना वाला लोगो लाना है। तो चलिए यहाँ से हम जाते हैं और यहाँ से रिमूव करते हैं और
यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको मिलते हैं इंस्टेंट ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, मैंने जो भी है जैसे अपरिचित जोन लिखा हुआ था हमको इसका ऊपर में लाना है, अपरिचित छुपा देना है। ठीक है, सिर्फ हमको लोगो शो करना है, सिंक टू फिट कर देने से वो अपना हिसाब से सिंक करके फिट कर देगा उस एरिया में। तो यहाँ से हम चूज़ करते हैं और डेस्कटॉप में हमारा एक लोगो रखा हुआ है, वहाँ से हम वो लोगो को ले लेते हैं, ये वाला लोगो लेते हैं। अगर बड़ा होगा तो इसको साइज़ को थोड़ा छोटा करके भी आप लगा सकते हैं, ये आपको ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ से हम ये वाला ले लिए हैं और इसको हम सेव करते हैं। सेव होने के बाद जब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर ये लोगो हमारा चेंज हो जाएगा। तो लोगो थोड़ा सा नीचे चले गया है, इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो आप अपना हिसाब से यहाँ लोगो लगा दीजिएगा। लोगो का एक्चुअली जो कलर है वो भी ऑरेंज है, इसलिए हम यहाँ का कलर को चेंज नहीं किए थे। ब्लैक और ऑरेंज का जो सर्किल है इसलिए ये वाला हम रहने दिए थे। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग पेज क्रिएट करेंगे। करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, देखिए ऊपर में हम हमारा पेज क्रिएट होगा। कुछ पेज क्रिएट हो करने के लिए हमको ऊपर वाला मेनू में हमको वो पेज को लगाना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड में और पेजेस में जाते हैं। पेजेस में जाने के बाद अपना हिसाब से आप पेज क्रिएट करिए। तो यहाँ पर हम न्यू पेज में क्रिएट करते हैं। न्यू पेज में जाने के बाद यहाँ पे लिखते हैं पेज का टाइटल, यहाँ लिख देते हैं अबाउट मी। अबाउट में भी यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हमको डालना है, तो हम पहले से ऑलरेडी यहाँ पर ही रखे हैं कुछ पेज, तो आप भी अपने हिसाब से रख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं अबाउट मी और यहाँ से हम इसको ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक किया हुआ है, जस्टिफाइड मोड में कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर थोड़ा सा नॉर्मल चाहिए तो थोड़ा सा नॉर्मल कर लीजिए। इस तरह से पेज क्रिएट कर लीजिए। और पेज क्रिएट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कोई पिक्चर इसके साथ लगाना, तो यहीं पे आप जाके पिक्चर का ऑप्शन में यहाँ से कोई पिक्चर को चूज़ कर लिए। तो जहाँ भी आपका पिक्चर रखा हुआ है, पिक्चर अपलोड हो रहा है, यहाँ पे हम अबाउट मी का ही सिर्फ पेज फिलहाल क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारा पिक्चर आ गया यहाँ पे अबाउट मी में। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद एक नया पेज फिर से क्रिएट करते हैं, यहाँ लिखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। तो हमारा 4 पेज फिलहाल पब्लिश हो गया है। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारा ऊपर में देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला पेज फिलहाल आया नहीं है। तो इसको लाने के लिए हमको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको लेआउट में जाना है। तो चलिए हम लोग लेआउट में जाते हैं, लेआउट में जाके देख लेते हैं। तो लेआउट में देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है ऊपर में फेविकॉन का जो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर एडिट में जाके आपको क्लिक करना है, ये वाला टॉप नेविगेशन मेनू में जाके आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको ला देना है अपना अबाउट मी, कॉन्टैक्ट, ये सब ला देना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अबाउट मी लाते हैं और यहाँ पे बोल रहा है कि लिंक देने। तो लिंक हम कहाँ से देंगे, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा। देखिए इसके लिए करना क्या, आपको पेजेस में जाना और पेजेस में जाकर हर एक पेज के ऊपर एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको एड्रेस बार में एक लिंक मिल जाएगा पेज से रिलेटेड, चाहे कॉन्टैक्ट अस हो, चाहे प्राइवेसी पॉलिसी हो, चाहे अबाउट मी हो। उसका लिंक को यहाँ पर ही आपको HTTP फ्रंट स्लैश वगैरह जहाँ लिखा हुआ वहाँ पर इसको लिंक पेस्ट कर देना। इसी तरह से पारी पारी से हर एक का लिंक को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आपका वो चीज़ जो भी है हम लोग ऐड कर रहे हैं वो हमारा टॉप लेवल में आ जाएगा, टॉप मेन्यू बार में। तो चलिए यहाँ पे आपने अपना पेज तो क्रिएट कर लिया। अब यहीं पे देखिए टॉप नेविगेशन के पास में ही लेआउट में आपको मिल जाता है सोशल टॉप। इसको ऊपर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको वो चीज़ लिख देना है जो आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी लिंक है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको भी लिख देते हैं। इसके लिए आप सोशल मीडिया का जो तमाम लिंक है आप उसको खोल लीजिए और यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए आपको छोटा अक्षर में लिखना है। ऐड कर देते हैं, फेसबुक का ऐड हो चुका है। अब लिंक्डइन का लेते हैं और यहाँ पे लिंक्डइन का डाल देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं लिंक्डइन में ऐड करते हैं। उसके बाद क्या बचा है, ट्विटर का। तो चलिए ट्विटर का ले लेते हैं। सबका लिंक हमको सिर्फ कॉपी करना है और सोशल मीडिया वाला जो लिंक है वहाँ पे हमको डालना है और ऊपर में छोटा अक्षर में हमको लिख देना है ट्विटर। उसके बाद क्या है, ट्विटर हो गया। उसके बाद है इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम का लीजिए और यहाँ पे पारी पारी से उसी तरह से जितना भी आपका सोशल लिंक है सब आप डाल दीजिए। और फाइनली यूट्यूब, तो यूट्यूब का लीजिए। ये सिर्फ सब डालने के बाद और भी कुछ लिंक है तो आप यहाँ डाल सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर ही सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद व्यू करिएगा तो देखिए ऊपर की तरफ
आपका तमाम चीज़ आ चुका है यहाँ पर ही, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सब आ चुका है। यहाँ पर ही आपका पेज भी आ चुका है। तो इस तरह से आप जल्दी 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 ऊपर वाला मेनू को और सोशल मीडिया लिंक को क्रिएट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर में जो ये मेनू है यहाँ पर ही हम चार ये जो फीचर्स पोस्ट लगा हुआ है इसको हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो उससे पहले आप ध्यान दीजिए, जब आप पेज क्रिएट करिए, मैंने सॉरी, जब आप पोस्ट क्रिएट करिएगा तो आप पोस्ट में आप देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब भी आप पोस्ट क्रिएट करिएगा तो आपके साथ एक कैटेगरी आपको मिलता है। जैसे यहाँ पर ही आधार का एक कैटेगरी हम दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह का कैटेगरी आपको मेंशन करना पड़ेगा जब भी कोई पोस्ट करिएगा अपने हिसाब से, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप एडिट कीजिए और एडिट करके फीचर पोस्ट, जो जो पोस्ट के ऊपर आप फीचर करने वाले हैं, चार आपको दिखाना है वहाँ पर ही। तो उस तरह से आप अपना जो भी पोस्ट कीजिएगा तो उसमें आप उस तरह से कैटेगरी मेंशन कीजिए और फीचर वाला टैग भी मेंशन कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसी को एडिट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एडिट में जाते हैं और यहाँ पे जो जो पोस्ट को हमको फीचर में ऐड करना है, सबसे पहले हम फीचर में ऐड कर लेंगे ये वाला चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे चार पोस्ट है, तो चार पोस्ट में हमको बारी बारी से फीचर लगाना। तो यहाँ पर हम लेवल में जाते हैं और यहाँ पर इसी टाइप कर देते हैं FEA फीचर। फीचर वाला पोस्ट को आप मैंने ऐड करिए और यहाँ पर डन कीजिए। डन करने के बाद आपको यहाँ अपडेट कर देना है। तो इसी तरह से पारी पारी से आप जितना भी पोस्ट में फीचर लगाना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। हर पोस्ट के साथ फीचर लगा दीजिए। अगर चार लगाना चाह रहे हैं तो चार में फीचर ऐड कर दीजिए अपने पोस्ट के कैटेगरी में। अब उसके बाद करना क्या है, अब यहाँ पे चलिए पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर कहाँ पे लगा हुआ था, मेन मेनू में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेन मेनू में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आपको मेन मेनू मिल जाता है, यहाँ पे आप एडिट कीजिए। एडिट करने के बाद यहाँ पे आप साइट का नाम दीजिए। यहाँ पे साइट का नाम देते हैं FEATURE फीचर, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है मेगा, सब स्मॉल लेटर में लिखिएगा मेगा, और यहाँ पे FATURED फीचर्ड लगा दीजिए और उसके बाद ऐड लिंक में क्लिक करिए और यहाँ पे सेव कीजिए। सेव करने के बाद अब इसको फिलहाल देखिए वाला हम रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर हमारा कोई भी फीचर ऐड हो चुका है, फीचर अभी ऐड हो चुका है, ठीक है। इससे पहले हमारा फीचर नहीं था। अब यहाँ पे क्या बचा है, नेक्स्ट अब हमको चलना है इसके नीचे में। जैसे यहाँ पे इसके नीचे में दो तो कैटेगरी को हम मेंशन किए थे, एक आधार और एक सॉफ्टवेयर। तो ध्यान रखिए आप जो भी कैटेगरी मेंशन करिए आपका यहाँ पर ही कैटेगरी सब आ जाएगा। इसी कैटेगरी के ऊपर पूरा खेल है, ठीक है ना। तो आप देखिए आधार में हमने 5 पोस्ट किया था, 5 तो टैग लगाया था, और उसी तरह सॉफ्टवेयर में 2 लगाया था। तो यहाँ पर ही आधार और सॉफ्टवेयर को हम लगाते हैं। ये डिपेंड करता है आपका जितना ज़्यादा पोस्ट होगा उतना ज़्यादा कैटेगरीज होगा। तो फिलहाल हमारे पास 12 ही पोस्ट है, हम उसी को ऊपर दिखा रहे हैं। आप अपना हिसाब से लगा सकते हैं कैटेगरीज को। तब यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ आधार और सॉफ्टवेयर लगाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, चलिए हम लोग फिर से लेआउट में चलते हैं। लेआउट में जाने के बाद देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी का एक ऑप्शन आपको मिलता है। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी के ऊपर जब आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर ये खाली मिल रहा है। अब यहाँ पर आप लिखिए आधार। अब यहाँ पे आपको कुछ लिखना है। के तो पोस्ट आप लगाना चाह रहे हैं, तो मान लिया हम 3 तो लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं आपको उसी तरह लिखना है, कोई उल्टा सीधा करने से नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे मान लिया जितना आप लगाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ फिलहाल लिखना चाह रहे हैं 2 तो हम लगाना चाह रहे हैं, और फ्रंट स्लैश देते हैं और यहाँ पर उस कैटेगरी का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी का नाम है आधार, ठीक है। फिर फ्रंट स्लैश लगाते हैं और उसके बाद लिखते हैं स्मॉल, फिर डैश देते हैं। डैश देने के बाद कॉलन COL कॉल। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देते हैं राइट साइड में था तो राइट इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में रहेगा तो लेफ्ट इंडिकेट करें। तो फिलहाल हमारा लेफ्ट साइड में, पहले लेफ्ट साइड वाले लगाएंगे। करने के बाद यहाँ पर हम लिखे कैटेगरी का नाम, ठीक है। और यहाँ पर जिस कैटेगरी को, जिस लेवल के ऊपर हमको टारगेट करना है उसका लिखे हैं। और यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए अच्छा से, यहीं पर ही पूरा खेला है। यहाँ पर हम कैटेगरी का नाम लिखे हैं, आधार को हम लगाना चाह रहे हैं, और यहाँ पर जितना पोस्ट को दिखाना चाह रहे हैं वो, और यहाँ पर ही
उस लेवल का नाम, और ये वाला स्मॉल में दिखेगा, डैश दिए, फिर कॉलन दिए, फिर डैश दिए, फिर लेफ्ट साइड का डायरेक्शन को इंडिकेट कर दिए। अब इसको हमको सेव करना है, ठीक है। तो आधार वाला हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसी का नीचे में एडिट करते हैं, फिर दूसरा वाला में, और यहाँ पर स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको लिखना है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर लिखते हैं। अब यहाँ पे भी हमको 2 लगाना है, आप चाहे 5 लगा दीजिए, हमारे पास पोस्ट कम है इसीलिए हम 2 लगा रहे हैं। और यहाँ पर लिखते हैं लेवल का नाम, लेवल का नाम था सॉफ्टवेयर, फ्रंट स्लैश देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल, स्मॉल का इसमें आ रहा है, उसके बाद डैश देते हैं, कॉल देते हैं, उसके बाद डैश देते हैं, और फिर क्या चीज़ है ये राइट साइड में, राइट साइड में। इसके बाद हमको सिंपली सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब देखिए हमारा आधार और सॉफ्टवेयर यहाँ पर ही लगा दिए लेफ्ट और राइट करके। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए लेफ्ट और राइट यहाँ पर ही आ चुका है। 2 कैटेगरी को हम लोग मेंशन कर दिए हैं, ताकि हमारे पास कैटेगरी बहुत कम है, इसलिए सब किसी में 1 है, किसी में 5 है। तो आपका जितना ज़्यादा पोस्ट होगा, जितना ज़्यादा कैटेगरी का, आप उतना खूबसूरती से उसको सजा सकते हैं। और ऊपर ऊपर में एक स्लाइडर था, तो चलिए हम लोग स्लाइडर की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ही ऊपर में देखिए मेन स्लाइडर बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपको कुछ लिखना है। तो यहाँ पर मेन स्लाइडर में आपको क्या लिखना है चलिए देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले फिलहाल कैंसिल करते हैं। उससे पहले आप अपना पोस्ट में चलिए। पोस्ट में जाने के बाद जिसको जिसको स्लाइडर में लगाना चाह रहे हैं, उसका नीचे सिर्फ आपको पोस्ट का लेवल में स्लाइडर को ऐड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर ही हमारा एक तो आधार जो था लेवल, और जो फिलहाल अभी हम फीचर्ड लगाए थे ऊपर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे और एक कैटेगरी हमारा आएगा जिसको हमको बोलना है स्लाइडर। अब आप चूज कर लीजिए कि किस में आप स्लाइडर लगाना चाह रहे हैं। फिलहाल हम इस पोस्ट में और 4 पोस्ट में लगाएंगे, तो हम चारों पोस्ट के साथ ये वाला एक और कैटेगरी जो है यहाँ पे हम लोग ऐड करने जा रहे हैं स्लाइडर का। तो चलिए हम इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ पर ही हम स्लाइडर लगाते हैं, यहाँ पर लेवल में जाते हैं, और यहाँ पर सिर्फ सिंपली SLIDER स्लाइडर लिखते हैं, और यहाँ पर डन करके अपडेट कर देते हैं। तो जितना भी स्लाइडर है यहाँ पर हम लगा चुके हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक स्लाइडर हम लगा चुके हैं, ये वाला एक, ये पोस्ट में, दूसरा में ये वाला स्लाइडर, तीसरा में ये वाला, ठीक है, और चौथा में 4 स्लाइडर वाला हम लेबल इसको जोड़ चुके हैं। अब ये चारों चीज़ हमारे स्लाइडर में स्क्रॉल करेगा। तो चलिए इसको करने के लिए आपको फिर से जाना होगा, इसको सेव कर दीजिए, फिर से आप लेआउट में चलिए। लेआउट में जाने के बाद मेन स्लाइडर वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे चलिए। वहाँ पे जाने के बाद आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर आप 4 लगाना चाह रहे हैं तो 4 लिखिए, स्लैश लिखिए, माने फ्रंट स्लैश। अब उसके बाद स्लाइडर। तो स्लाइडर में हमारा क्या था, किसका स्लाइडर लगाना चाह रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे लेबल, लेबल का नाम आप लिख दीजिए। मान लिया हमारा आधार में 5 ठो था, तो हम आधारी को लिख दे रहे हैं, और उसके बाद स्लैश कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं स्लाइडर, SLIDER स्लाइडर डैश टैग, TAG टैग लिख के हम यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब यहाँ हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आधार वाला कैटेगरी के साथ हम स्लाइडर लगाए थे, तो यहाँ पे आधार वाला कैटेगरी के साथ 4 स्लाइडर आ चुका है, ठीक है। देखिए ये अपने आप ये वाला स्लाइडिंग होता रहेगा, और इसका नीचे हम लोग 2 ठो कैटेगरी स्मॉल टाइप में बिग और स्मॉल कर चुके हैं। अब क्या करना है चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अब हमको क्या करना है, अब इसका नीचे एक सॉफ्टवेयर या कोई भी कैटेगरी आप चूज कर लीजिए, और यहाँ पर थोड़ा से जो यहाँ पर स्मॉल टाइप का था लेफ्ट एंड राइट में, यहाँ पर आप ग्रिड टाइप में 3 या 4, 3 एटलीस्ट लिखिए, इसके हिसाब से खूबसूरत रहेगा। तो 3 हम लोग लगाने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर में। तो चलिए हम लोग फिलहाल 3 लगाते हैं, और यहाँ पर हम लोग कैटेगरी दे देते हैं सॉफ्टवेयर, या कुछ भी लेटेस्ट या ट्रेंडिंग कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ही लगाते हैं, और इसको हम लोग इस तरह का व्यूज देते हैं। तो चलिए हम लोग फिर से चलते हैं। यहाँ पर देखिए तो आधार और सॉफ्टवेयर तो हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब यहाँ पर अदर्स का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अदर्स का जगह में आप कुछ भी लिखिए, जैसे हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं ट्रेंडिंग लिख देते हैं, और यहाँ पे हमको लगाना है 3, माने 3 लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम ट्रेंडिंग दे दिए हैं इसका टाइटल, और यहाँ पर 3 ठो पोस्ट के ऊपर हम लोग ट्रेंडिंग देना चाह रहे हैं। यहाँ पर लेवल दिखाना पड़ेगा, तो आपका ऊपर डिपेंड करता है आपका कितना लेवल है, और वो ग्रिड्स में दिखेगा, इसका व्यू जो है ग्रिड्स में होगा। तो हम यहाँ पर लेवल का जगह में हमारा पास फिलहाल पोस्ट कम है, कैटेगरी कम है, इसीलिए हम फिलहाल यहाँ पर आधार दिखा दे रहे हैं। आपका अगर जिस तरह से जितना पोस्ट में जितना कैटेगरी बना होगा वो दिखा दीजिएगा। हम फिलहाल आधार यहाँ दिखा देते हैं और यहाँ सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये वाला तो पहले से था, और यहाँ पर नीचे में 3 ठो ग्रिड्स आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रेंडिंग का एक ऑप्शन जो हम लोग दिए थे ये आ चुका है, और ये देखिए ट्रेंडिंग का दिए थे, और यहाँ पर तीनों ट्रेंडिंग, क्योंकि आधार में हमारा बहुत ज़्यादा पोस्ट था इसलिए हम आधार से रिलेटेड यहाँ दे दिए हैं। आप अपने हिसाब से अलग अलग दे सकते हैं, आपका पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कितना पोस्ट है आपका और कितना टैग और लेबल आपका है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए आपका जैसे यहाँ पर ही रिसेंट पॉपुलर में तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, और रिसेंट में आप यहाँ पर 3 ठो लगा हुआ है, आप यहाँ पर 5 ठो भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 लगा हुआ है, और फिर कमेंट में अगर कुछ कमेंट आता है किसी पोस्ट पे तो वो आएगा। तो यहाँ पर हम लोग रिसेंट में 3 लगाना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर फिलहाल रिसेंट में अभी खाली है, कुछ नहीं है, लेकिन पॉपुलर में आपको दिखता होगा। अब हमको यहाँ पर रिसेंट में लगाना है, वो भी 3 ठो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रिसेंट में हम लोग लगाते हैं, और आराम से आप देखिए ध्यान देकर। ये यहाँ पर ही आपको जैसे साइड बार में जाते हैं, इस यहाँ वाला साइड वाला है, जैसे पॉपुलर में आपको कितना दिखाना है यहाँ पर एडिट करिएगा। पॉपुलर में ऑल टाइम दिखाना है या 3 दिखाना है, या हम यहाँ पर दिखा दिए हैं 3 ठो, आप अपना 5 ठो भी दिखा सकते हैं। इसको सेव कर दीजिए। उसी तरह रिसेंट में जाइए। रिसेंट में आपको करना क्या है, यहाँ पर आप लिखिए 3 स्लैश, यहाँ पर लिखना RECENT रिसेंट डैश POSTS पोस्ट, मैंने एकदम इसी तरह से लिखना है, इसमें कोई गड़बड़ करने से नहीं आएगा। सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब यहाँ पे रिसेंट में फिलहाल हमारा कुछ नहीं था, देखिए रिसेंट में कुछ नहीं था। अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ऑलरेडी हम लोग रिसेंट वाला काम वहाँ कर चुके हैं। देखिए पॉपुलर में तो आपका 3 आ ही जा रहा है, देखिए रिसेंट में भी आपका 3 आ रहा है। कमेंट में कमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या कमेंट होने वाला है। हम लोग देख लेते हैं। फॉलो बाय ईमेल, कैटेगरीज, आर्किव, टैग। तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हमको करना क्या होगा, लेआउट में फिर से चलते हैं, और यहाँ पे फॉलो बाय ईमेल जो है ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पर जो भी आपको सब्सक्राइब करेगा उसका इसमें आपका जो भी लेटेस्ट पोस्ट करेंगे वो अपलोड हो जाएगा। यहाँ फोटोग्राफी वाला जो है इसका ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, बाद में लगा भी सकते हैं। ये कैटेगरी को आप थोड़ा सा इसको क्लाउड वे में कर लीजिए, क्लाउड वे में कर लीजिए इसको यहाँ से चेंज करके। ठीक है, और यहाँ पर ही सेव कर देते हैं। ब्लॉक आर्चिव का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। टैग, टैग जो है कैटेगरी के नीचे टैग आएगा, इसको भी हम क्लाउड में कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेव कर देते हैं, और सेव एंड अरेंज कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं ऊपर नीचे करना तो ऊपर नीचे आप कर सकते हैं कैटेगरी और इसको। ठीक है, जिसको ऊपर करना है उसको ऊपर कर सकते हैं। और इसका नीचे में आपका और भी बहुत सारा टैग्स है, इसको भी आप अपना कैटेगरी के हिसाब से लगा सकते हैं। जितना अच्छा आप लुक्स चाहिएगा सब यहीं से आपको मेंटेन करना है। तो चलिए फिलहाल जो भी हमने यहाँ पर ये भी किया था कैटेगरीज और टैग्स को, इसको हम लोग रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि कैसा आया है। देखिए ऊपर में फीचर पोस्ट ये वाला आ चुका है, ये वाला स्लाइडर आपका चल रहा है। यहाँ पर पॉपुलर और रिसेंट दोनों काम कर रहा है। यहाँ पर ये आपका बोथ साइड ये भी काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर देखिए ईमेल वाला, अगर कोई ईमेल यहाँ सबमिट करता है तो उसको आपका चल जाएगा अपडेशन। यहाँ पर ग्रिड्स वाला 3 ठो हम लगाए थे। यहाँ पर कैटेगरीज जो एकदम स्ट्रेट में था उसको हम क्लाउड वाइज कर दिए हैं। ठीक है, हर लेवल में कितना पोस्ट हो वो भी यहाँ पर दिखा रहा है, और यहाँ पर टैग को भी क्लाउड वाइज कर दिए हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ और भी कुछ मिलता है, इसको हम लोग
नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप इसको लगाने का कोशिश करिए और इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाइए। और ये वाला जो हमारा लोगो था, ये फर्स्ट क्लास में एकदम साइड में था, तो इसको हम लोग बीच में कैसे लाए थे वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया और आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।